देखते हैं अभ्यास 4A सांख्यिकी का। ठीक है, ये सांख्यिकी का है 4A। क्या करना है इसमें? पहला प्रश्न देखिए, किसी मोहल्ले में 10 परिवारों में सदस्यों की संख्या निम्नवत है। अब ये आंकड़े हैं निम्नवत। ठीक है, आंकड़ों को आरोही क्रम में व्यवस्थित करिए। ठीक है, आरोही क्रम का मतलब होता है बढ़ता हुआ क्रम। आरोही क्रम लिखते हैं हम। आरोही क्रम मतलब छोटे से बड़ा, जैसे कि 1 2 3 4, ये आरोही क्रम में दे रखा है। ठीक है, अब देखते हैं भाई सबसे छोटा क्या है। 6 8 3 2 4 5 9 7 3 6। सबसे पहले छोटा हमने लिखा 2। ठीक है, उसके बाद में 3 और फिर ये 2 बार 3 आया है। ठीक है, उसके बाद में देखते हैं 4, ये 1 बार 4 है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं 5, 5 एक ही बार है। हाँ देखिए 5 एक ही बार है। उसके बाद देखते हैं 6, 1 बार 6, ये 2 बार 6, 6,6। अब देखते हैं 7, ये 7 एक बार आया है। 7 8, 8 भी एक बार आया, 9 भी एक बार आया। चलिए अब गिन लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ये हमारा आरोही क्रम में लग गया, हो गया सवाल। अगला सवाल देखते हैं क्या है। ये भी आरोही क्रम में लगाना है। ठीक है, आरोही क्रम बराबर सवाल आरोही क्रम में हमें इसको लगाना है। ठीक है, देखिए सबसे छोटा क्या है इसमें। 4 6 8 2 12, बाकी सब तो डबल डिजिट में लग रहा है, तो 2 ही सबसे छोटा मिला हमको, 2। ठीक है, 2। उसके बाद में देखते हैं 2 के बाद में 4, फिर 6, फिर 8, फिर 9, फिर देखिए 10 है कहीं नहीं है, 11 भी नहीं है, फिर 12। 12 के बाद 12 के बाद छोटा कुछ दिख रहा है। 12 के बाद सीधा 22, 22, फिर 23, फिर 24, 23 24, फिर 25। ठीक है, फिर देखिए और कौन सा है। 25 के बाद 29, 29 के बाद 32, 32 के बाद, बहुत ध्यान से करते हैं, देखते रहिए कोई संख्या छूटने ना पाए। 32 के बाद 37, 37 के बाद 42, 42 के बाद 44। देखिए क्या यही है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। हाँ 15 15 है, इसका मतलब हमारा आंसर सही है। चलिए अगला है अवरोही क्रम। अवरोही क्रम क्या होता है? घटता हुआ क्रम। जैसे 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1, ये हमारा क्या हो गया? घटता हुआ क्रम, घटता क्रम। इसको हम लोग क्या कहते हैं? अवरोही। तो अवरोही क्रम सवाल है पूरा, हमने केवल उसकी डाटा को लिया है, पूरा सवाल को नहीं लिखा है। अवरोही क्रम में इसको लिखते हैं। देखिए अब सबसे बड़ा देखते हैं इसमें क्या है। सबसे बड़ा देखते हैं 67, 55, 57, 42, 73, 75, 62, 61, 74, 33। सबसे बड़ा है 75। 75 के बाद में क्या है? 74। 74 के बाद में क्या है? 73। ठीक है, अब 73 के बाद में देखा हमने कुछ बड़ा है। 73 के बाद में 67। 73 के बाद में 67। 67 के बाद में 62। 62 के बाद में 61। 61 के बाद में 57। 57 के बाद में 55। 55 के बाद में 57। 57 के बाद में 55। और सबसे बेहतर होता है जो जो होते जाया करें उसको या तो किसी निशान से या तो काट लिया करिए। तो काटेंगे कितने? ऊपर हम क्रॉस लगा देते हैं। 75 हो गया, 74 हो गया, 73 हो गया, 67 हो गया, 62 हो गया, 61 हो गया, 57 हो गया, 55 हो गया। अब देख लीजिए, अब आसान है ना पकड़ना। अब क्या है 55 के बाद? 42, फिर 33। 42 भी हो गया, 33 भी हो गया। अब देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10।
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी कि हमारा आंसर सही है। ठीक है, अब अगला प्रश्न, आंकड़ों को अवरोही क्रम में। इसमें भी सवाल क्या था, सवाल तो बहुत बड़ा था इसका, कि एक ग्राम सभा में मनरेगा योजनांतर्गत 20 व्यक्तियों जॉब कार्ड धारक द्वारा एक माह में किए गए कार्य के दिनों की संख्या प्रति व्यक्ति निम्नवत है। ये उनके काम की संख्या दे रखी है प्रति व्यक्ति। इन आंकड़ों को अवरोही क्रम में लिखकर ज्ञात कीजिए कि कितने व्यक्तियों ने 10 दिनों से कम काम किया है। ठीक है, चलिए पहले हम इसको अवरोही क्रम में लिख लेते हैं। अवरोही क्रम क्या है, सबसे छोटा क्या है, अवरोही क्रम सबसे बड़ा क्या है, छोटे से बड़े की तरफ लिखना है ना हमको, तो सबसे बड़ा हम देखेंगे। सबसे बड़ा हमें दिखा है यहाँ पे 11 8 12 12 19 16 17 14 25 21 9 11 8 12 15 9 16 8 7 3। सबसे बड़ा हमको लिखा है यहाँ पे 25, तो हम 25 को काट लेते हैं, फिर यहाँ पे 25 को लिख देते हैं। 25 के बाद में 24, फिर 24 के बाद में कोई और है 21। ठीक है, 21 के बाद में कौन सा है, 21 के बाद में ये रहा 19। ठीक है, 19 के बाद में कहीं पे 18 है, 18 तो कहीं नहीं दिख रहा हमको। हाँ, फिर 17 दिख रहा है। 17 क्या एक ही बार है 17? हाँ, 17 भी एक ही बार ही दिख रहा है। ठीक है, अब उसके बाद में 16, 17 के बाद में 16 है। हाँ, ये रहा 16। क्या एक से ज़्यादा बार है? एक बार ये 16 है, दूसरी बार कहीं और है। हाँ, ये रहा 16। ठीक है, 16 के बाद में 15 देखो कितनी बार है, 15 भी मुझे एक ही बार दिख रहा है, तो 15। ठीक है, 15 के बाद में देखो कहीं 13 है, ये सॉरी 14 है, 14 भी नहीं है। अब देखिए 13 है कहीं पे, 13 भी नहीं है। 15 के बाद में 12 है, हाँ 12 है और कई जगह पे है। देखिए पहला 12, दूसरा 12, तीसरा 12, तो 3 12 हम यहाँ पे लगातार लिख लेंगे। ठीक है, अब उसके बाद में 16 2 बार लिख लिया था, हाँ 2 बार लिख लिया था हमने, काटना भूल गए थे। चलिए अब 11 देख लेते हैं, 11 कितनी बार है, ये एक बार 11, ये 2 बार 11 और 2 बार हम 11 लिख लेंगे। उसके बाद में देखते हैं कौन सी संख्या है। 11 के बाद में 10 है कहीं पे, 10 भी नहीं है, सीधा क्या है 9 है। 9 कितनी बार है, 1 2 बार 9 है। ठीक है, 9 के बाद में 8 है, 1 2 3 बार 8 है। ठीक है, 3 बार 8 है, 8 8 8, 3 बार हमने 8 लिख लिया। 7 कितनी बार है, 7 एक बार है। ठीक है, 7 एक बार है और 3 एक बार है, 7 और 3 ये हमारी। अब जोड़ लेते हैं, मतलब टोटल देख लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, भाई 20 है। अवरोही क्रम में तो लगा लिया। अब सवाल पूरा क्या पूछा गया था, सवाल देख लेते हैं एक बार। सवाल में पूछा गया था कि कितने व्यक्तियों ने 10 दिन से कम काम किया। ये दिन निकल आया, देखिए 10 दिन से कम कितनों ने काम किया, 10 दिन से कम कार्य करने वाले व्यक्ति बराबर 10 दिन से कम कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 व्यक्तियों ने 10 दिन से कम कार्य किया है। तो ये हमारा उत्तर हो जाएगा। तो हमारी 4A कंप्लीट। अब मिलेंगे 4B।